हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिनेमैटिक काउंटडाउन में। तो मैं लेके आ गया हूं आपके लिए गदर 2 मूवी का रिव्यू लेकर। वैसे रिव्यू तो आपने बहुत सारे देख लिए होंगे, बट मेरे को अफसोस हो रहा है कि काश गदर 2 ने देखते हुए फिर से एक बार गदर 1 नहीं देख लेता, तो शायद उससे ज्यादा मजा आता जितना गदर 2 में नहीं आया। गदर 2 की क्या ही बात करें, बस गदर 2 बनाने के लिए नहीं, किसी और को सेकंड लेवल पे पहुंचाने के लिए थी, बट अफसोस की वो भी नहीं हुआ उनसे। बात करें स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन जिस तरह से मास एक्शन सीन देखने के लिए हम गए थे गदर 1 के एक्सपेक्टेशन को टच करने के लिए, उसकी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल टच नहीं हुई। इसकी स्टोरी वहीं घूमते रहती, फैमिली ड्रामा के बीच में होना चाहिए था मास ड्रामा, बट ये होती फैमिली ड्रामा। समझ नहीं आता इस स्टोरी में बाप बेटे को बचा रहा है या बेटा बाप को, बट ये तो जरूर है कि बाप बेटे को ही बचा रहा। अगर आप मेन पॉइंट को समझे हो तो लिटरली में बाप ने ही बेटे को बचाया, बट क्या ही बचाया, उल्टा डुबा दिया ऐसा लग रहा है मुझे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर साहब सनी पाजी को छोड़ के अगर कोई है जो इसमें एक्टिंग कर रहा है तो कोई नहीं है। अकेले सनी पाजी है जो इस मूवी में एक्टिंग करे, बाकी सब और एक्टिंग की उल्टी कर रहे हैं। ये तो वही लाइन हो गई कि खुदा पहाड़ और निकली चुईया। कहा मैं सोच के गया था कि गदर 1 जैसे हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, वही एक्शन सीन, वही एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, बट वैसा कुछ भी नहीं मिलता। बस दिखाने के लिए हैंड पंप मिलता है, बट उखड़ नहीं पाता इन लोगों से। शायद वो डायरेक्टर का ही प्लान रहा हुआ कि बस दिखाओ, उखाड़ो मत, क्योंकि उखाड़ने के लिए तो किसी और को लाया अपन ने, बट वो भी नहीं उखाड़ पाता, क्या करोगे। बट लिटरली में क्या तो ओवर एक्टिंग की उल्टी करी है इन लोगों ने। समझ नहीं आता कैसे कैसे डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया और कैसे कैसे बनाया और कैसे कैसे प्रोडक्शन भी, बट कैसे कैसे उसको उसने मार्केट में लाने की इतनी हिम्मत की। गदर 1 का नाम को बर्बाद करने की हिम्मत बता रही किसमें होगी, और उसी में होगी जिसने ये बनाया है। मुझमें तो सच में हिम्मत नहीं है कि गदर 2 वापस से देखूं और गदर 2 के बारे में वापस से सोचूं। मेरा तो वही प्लान है, कल वापस जाके मैं गदर 1 देख लूंगा अपने मोबाइल में ही सही या अपने लैपटॉप में, तभी मेरे को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ गदर नाम को मैंने जस्टिस दिलाया। गदर मूवी में मास एक्शन तो कम, मास चूतिया पर भरा हुआ है, एक से बढ़कर एक। कहाँ ये इंडिया पाकिस्तान का ड्रामा होना चाहिए था, इंडिया पाकिस्तान वॉर बेस्ड ड्रामा होना चाहिए था, बट ये तो फैमिली ड्रामा माँ बाप बेटे के बीच में ही खत्म हो जाता है। और पता नहीं बाप बेटे सनी पाजी एज तारा सिंह और उनका बेटा जीते के बीच होना चाहिए या डायरेक्टर साहब और उनके बेटे के बीच होना चाहिए ड्रामा। उन्होंने अपने घर के ड्रामे को गदर में उतार दिया और ला दिया सबके सामने कि लो देखो गदर 2। नाना पाटेकर की आवाज थी, काश नाना पाटेकर अपनी आवाज में बोल देते आ गए गदर का तमाशा देखने। गदर 2 की स्टोरी इतनी वाहियत है कि उसकी स्टोरी से ज्यादा तो उसके जो पुराने सॉन्ग्स है वही अपने को रिलैक्स और सुकून पहुंचा देते हैं। नए गाने हैं, कुछ हद तक अच्छे हैं, बट उतने भी अच्छे नहीं है कि उनको अपन देख सके और उनके लिए अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद करने देखने के लिए जाए गदर 2। बाकी हाँ, कहीं हद तक जो फीमेल एक्टर्स हैं, सिमरती कौर एज अ मुस्कान, उसका कैरेक्टर बाकी लोगों से जो और एक्टिंग का लेवल उससे काफी हद तक कम है। कुछ कुछ उन्होंने लहजा अच्छा पकड़ा है, कुछ कुछ जगह पे एक्टिंग उन्होंने अच्छी की है, बट वही वापस से उल्टी कर दी है। गदर 2 की प्रेम कथा तो नहीं है, गदर 2 की उल्टी करने वाली प्रेम कथा है। ना ही विलन में दम है, ना ही बाकी एक्टर्स में। जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है वो भी उल्टियां करते हैं, और विलन तो विलन ही है, नाम का ही विलन है। सिर्फ सिगरेट या सिगार फूंक देने से कोई विलन नहीं बन जाता। कि सीखो उनसे जिन्होंने गदर 1 में काम किया एज अ विलन। उनके क्लिप देख के ही आप अगर विलनगिरी नहीं सीखे तो क्या ही करोगे आप। दोस्त एक्टर का नहीं है, दोस्त तो डायरेक्टर का है, उनकी राइटिंग का है कि क्या स्टोरी और क्या वाहियात स्टोरी लिखी है उन्होंने। ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हाँ, ट्रेलर में थोड़ा समझ तो जरूर आया था कि ऐसा ही होगा, बट इतना खतरनाक होगा और इतने वाहियात तरीके से खतरनाक होगा ये नहीं सोचा था। जिसकी जरूरत नहीं थी वो कर दिया इन्होंने। गदर 1 का नाम खराब करने के लिए गदर 2 बनाया, ऐसा चुनिंदा ही लोग करते हैं। मतलब किसी और का करियर बनाने के लिए किसी और के करियर की माँ बहन कर दो। बनाने के लिए उनके पास क्या क्या था, कितनी सारी स्टोरीज थी, उससे अच्छा तो छोटी छोटी मूवीज कर जाती है काम, जो ये इतनी बड़ी मूवीज नहीं करी। इतना मासी क्लासी मूवी जो करना चाहिए था वो काम एक छोटी छोटी मूवीज कर देती है। देखने के लिए ढेर सारी आपको इंडिया पाकिस्तान वॉर बेस्ड मूवीज मिल जाएंगी, बट इंडिया पाकिस्तान कितने सारे टॉपिक थे इनको ओपन करने के लिए, उनपे स्टोरी लिखने के लिए, उनपे बनाने के लिए, बट बनाया क्या बाप बेटे के बीच में। बाप बेटे कौन से वाले वो भी पता नहीं। मूवी में बस जहाँ जहाँ पे सनी पाजी आते हैं वही पे लगता है कि हाँ ठीक है, वर्थ इट है, ये देखने को देखने लायक है ये। बट उसके अलावा जहाँ जहाँ सनी पाजी नहीं होते बिल्कुल बोरिंग, बिल्कुल एकदम पेस भी उसका स्लो है, और ऊपर से उनकी एक्टिंग की उल्टी की जो गंगा बहती है ना, उल्टी गंगा, वो खतरनाक है। ओवरऑल ये था मेरा गदर 2 का रिव्यू। वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, और आपको कितने ही रिव्यू देख लो, बट आप गदर 1 का नाम सुन के ही गदर 2 देखने जाओगे। बट ऑफकोर्स ये 101% है कि निराश होके ही वापस आओगे। बट निराश होने के बाद एक रिक्वेस्ट है, गदर 1 जरूर देख लेना, शायद आपके दिल को तसल्ली मिल जाए या सुकून मिल जाए कि जो पैसा बर्बाद किया ठीक है, नाम पे किया था, लोगों पे नहीं। 2.5 घंटे की मूवी थी, बट देखने लायक सिर्फ 25 मिनट ही थे मेरे हिसाब से। 15 मिनट लास्ट के और बीच में जहाँ जहाँ पे सनी पाजी आते हैं बस वही, उसके अलावा कुछ भी देखने लायक नहीं था। और वीएफएक्स की क्या ही बात करें, वीएफएक्स एकदम ऐसा वीएफएक्स अभी तो नहीं होना चाहिए था। चलो उस टाइम पे हुआ, गदर 1 पे वीएफएक्स की जरूरत नहीं थी फिर भी किया, बट वो वीएफएक्स के साथ जस्टिस था। बट ये अभी इतना एक्स्ट्रा, इतना एडवांस वीएफएक्स होने के बावजूद भी इतना घटिया वीएफएक्स दिया उन्होंने कि क्या ही बोले। उससे अच्छा तो पुराने वाले ही सीन्स थे जो गदर 1 में थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।